तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अक्षय क्लासेस पे। दोस्तों ये कक्षा 10 की वीडियो है। इसमें हम गृह विज्ञान के से संबंधित टॉपिक पढ़ाएंगे और हमारा टॉपिक होगा गृह गणित। तो दोस्तों इसमें हम बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाएंगे जो कि गृह गणित से हर साल आपसे पूछा जाता है। और आपको जब प्रश्न आएंगे तभी जा करके परीक्षा में आप लोग अच्छे तरीके से उसे हल करके आ जाएंगे और एग्जामिनर आपके कॉपी के ऊपर बहुत ही नंबर का बारिश कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और हमारे चैनल पर नए नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न आपका शुरुआत करते हैं कि एक पलंग 8,000 रुपये में खरीद कर 6,000 रुपये में बेचा गया, लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए पलंग जितने में हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पलंग का क्रय मूल्य। पलंग का क्रय मूल्य एक एक स्टेप समझिए ताकि आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। पलंग का क्रय मूल्य, तो पलंग का क्रय मूल्य हो जाएगा आप लोगों का 8,000 रुपया। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? तो विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 6,000 रुपया। कितना? तो 6,000 रुपया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, पलंग खरीदी गई है 8,000 में और बेची गई है 6,000 में। तो क्या हुआ है? तो हानि हुआ है। हानि को घाटा कहते हैं। ठीक है, तो हानि हुआ है। और हानि का सूत्र क्या होता है? तो हानि का सूत्र होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य के जगह पर लिख देंगे 8,000 और विक्रय मूल्य के जगह पर लिख देंगे 6,000 रुपया। अब 8,000 में से 6,000 को घटाइए। तो 8,000 में से 6,000 को घटाएंगे तो हानि हो जाएगा हम लोगों का 2,000 रुपये का। कितने का? 2,000 रुपये का। और क्वेश्चन आपसे क्या कहा है कि प्रतिशत हानि बताना है। ठीक है, क्या बताना है? प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ। तो हमें तो हो गया हानि, तो अब हानि प्रतिशत बताएंगे। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है, हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुणे 100। हानि गुणे 100 बाटा में क्रय मूल्य। एक एक सवाल को हम सूत्र लिख लिख के करा रहे हैं और आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। तो क्रय हानि हो जाएगा आप लोग का 2,000। तो 2,000 गुणे 100 और क्रय मूल्य कितना है? तो 8,000। 8,000 लिख करके देखो 3 जीरो से 3 जीरो कटा दीजिए। ठीक है, और 2 से कटाइए 8 को, तो यह आ जाएगा 4। यानी कि हमारा हो जाएगा 100 और बटा में 4। और 100/4 का मतलब हो गया कि कितना हानि हो गई? तो भाग देंगे तो 25। और हानि प्रतिशत में है ना, तो 25%। कितना हो जाएगा? 25%। तो इस तरह आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 2,000 है। एक गांव की जनसंख्या 2,000 है जिसमें 50% पुरुष और 25% स्त्रियां हैं। पुरुषों और स्त्रियों की संख्या बताना है, मतलब कि दोनों की संख्या हमें अलग अलग बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे हल कैसे करेंगे? तो लिखेंगे गांव की कुल जनसंख्या। गांव की कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितना है? तो 2,000। कुल जनसंख्या जो है 2,000 है। कुल जनसंख्या हो जाएगा 2,000। अब इसमें पुरुष कितने हैं? तो 50%। तो लिखेंगे पुरुष बराबर 50%। अब पुरुष की संख्या निकाल लीजिए यहीं पे। तो पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा? पुरुषों की संख्या माने कुल संख्या का माने 2,000 का। ठीक है, और 50% निकाल देना है। तो 2,000 का 50% निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 2,000 गुणे 50 बटा में 100। का मतलब होता है गुणा,
और प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटा में 100 लगा देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब क्या बच गया, तो 20 गुणे 50 यानी कि आपका हो जाएगा 1000। तो 1000 हो जाएंगे पुरुष, 1000 हो जाएंगे पुरुष। अब हमें बताना है स्त्रियों की संख्या। किसकी संख्या, तो स्त्रियों की संख्या। तो आराम से लिखेंगे स्त्रियां, स्त्रियां बराबर 50 नहीं 25%, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे स्त्रियों की संख्या। तो स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या। तो देखिए स्त्रियों की संख्या भी उसी तरह से निकालेंगे, कुल संख्या का 25%। तो कुल संख्या है 2000। तो 2000 का मतलब गुणा और 25% माने 25 बटा में 100 गुणा करा, 0 से 0 कटा देंगे और 20 में 25 का गुणा करा करके हम लोग लिख देंगे 500 स्त्रियां। कितना, 500 स्त्रियां। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक पलंग 6000 रुपये में खरीद करके उसे 6500 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इसमें हमें लाभ की गणना करना है। कितने में खरीदा है, सेम पहले प्रश्न जैसा ही है। तो पलंग कितने में खरीदी गई है, तो पलंग 6000 में खरीदी गई है। तो लिख देंगे पलंग का क्रय मूल्य, पलंग का क्रय मूल्य, पलंग का क्रय मूल्य। तो देखिए पलंग का क्रय मूल्य हो जाएगा 6000 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है, तो 6500। तो लिखिए विक्रय मूल्य बराबर 6500 रुपया, ठीक है। अब आपने 6000 में खरीदा और 6500 में बेच दिया, तो आपको हो जाएगा फायदा, और फायदा को कहते हैं हम लोग लाभ। क्या कहते हैं, लाभ। और लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ से 6500 में से हम 6000 रुपया घटा देंगे और घटाने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, तो 500 रुपया आएगा। लेकिन हमको क्या किस में बताना है, तो प्रतिशत लाभ बताना है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र लिखेंगे और हल करेंगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 अब बटा में क्रय मूल्य। मैं आपको विस्तार से एकदम बता रहा हूँ। देखिए इस तरह से सीरीज वगैरह कहीं पर भी नहीं दिया है, सूत्र ही नहीं लिखा है। तो देखिए लाभ हो जाएगा 500 और गुणे 100 और क्रय मूल्य जो है हम लोग का है 6000 रुपया। कितना, तो 6000 रुपया। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और हम 50 में 6 से भागा देंगे तो 8 बढ़ जाएगा, 6 8 48। अब 2 बचेगा तो दशमलव लगा दीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 36 18 तो हो जाएगा 8.3%। छोड़ देंगे तो सही हो जाएगा इतना पर भी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमला ने एक घड़ी 400 रुपये में खरीदी, उसने 10% हानि पर बेच दिया, तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए हम लोग लिखेंगे घड़ी का क्रय मूल्य, जो दिया है वही लिखेंगे पहले। घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य। तो घड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा 400 रुपया। कितना हो जाएगा, 400 रुपया। अब हानि, तो हानि कितना हुआ है, तो हानि हमें हुआ है 10% का, तो यहाँ पर लगा देंगे 10%। अब हानि रुपया में निकालिए, तो हानि रुपया में हो जाएगा 400 का 10%, 400
का मतलब गुणा और 10% मैंने 10/100। डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। 4 से 10 में गुणा कराएंगे तो 40 रुपया। कितने का हानि हो गया? 40 रुपये का। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य जब हमें हानि होता है तो क्या कैसे निकालते हैं? तो विक्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य मतलब 400 माइनस जो आपको घाटा लग गया है उसे घटाइए, मतलब हानि को घटा देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 360 रुपया। मतलब कि बिमला ने घाटा सह करके 360 रुपया में अपनी घड़ी को बेच दी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक का मूल्य 55.75 रुपया है। एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 55.75 रुपया है। तो 13 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं हल, या उत्तर भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा। तो अब लिखेंगे एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना है? तो 55.75 रुपया है, 75 रुपया है। अब 13 पुस्तकों का पूछ रहा है तो लिखेंगे 13 पुस्तकों का मूल्य, 13 पुस्तकों का मूल्य। तो 13 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करेंगे तो 13 से इसमें क्या कर देना है? तो आप लोगों को गुणा कर देना है, 13 से गुणा कर दीजिएगा। अब पढ़िए 13 पाँचे तो 65, 65 का यहाँ 5 हो जाएगा और हासिल हो जाएगा 6। 13 साते 91, 91 6 97 के साथ और हासिल बचेगा आपका 9। 13 पाँचे 65 और 9, तो 65 9 जोड़ेंगे तो 74 का 4 हो जाएगा और हासिल बच जाएगा आपका 7। 13 पाँचे 65 और 7 जोड़ेंगे तो 72। ठीक है, और दो स्थान पर आप लोग दशमलव लगा दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 724.75 रुपया। ठीक है, आप लोग अच्छे से गुणा उना करके देख लीजिएगा। तब तक चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए कि किलोग्राम क्या मापने की इकाई है? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो देखिए किलोग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब होता है भार, द्रव्यमान नापने की इकाई है और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ये बहुविकल्पी भी करके पूछ देगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अति लघुत्तरी में भी डाल देगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि 14% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपये का 6 वर्ष का कितना ब्याज होगा? तो यहाँ जो बातें दी जाती है पहले लिखिए। दर दिया है, दर कितना दिया है? तो 14%, 14%। अब आगे आपका दिया है मूलधन, जितना हम पैसा देते हैं उसे हम लोग मूलधन कहते हैं, या जितना पैसा कर्जा लेते हैं उसे भी तो मूलधन ही कहते हैं। तो मूलधन हो जाएगा 5000 रुपया। ठीक है, और समय आपको दिया गया है 6 साल, समय दिया है 6 वर्ष माने 6 साल। अब आपको निकालना है कि कितना ब्याज होगा। तो ब्याज का पहले सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, ये स्टार बना के कर लीजिए, ठीक ना, ये बहुत काम वाला सूत्र है। तो ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बाटा में 100, बाटा में 100। तो देखिए अब आपका हो जाएगा, मूलधन के जगह पे लिख देना है आपको 5000 रुपया। कितना? तब 5000 रुपया, यहाँ मूलधन है ना, तब 5000, और दर है तो 14% और समय है तो 6 वर्ष, और बाटा में 100 लगाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए और गुणा करिए। देखिए 5 से पहले 14 में तो 14 पच्चे 70, और 70 में 6 से तो 420, 420, और यहाँ का एक जीरो छोड़ के हम लोग भागे थे तो वो भी जीरो लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 420 रुपया। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि 15 कुर्सियों का मूल्य, 15 कुर्सियों का मूल्य 2625 रुपया है। तो 10 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है, तो दिया है 15 कुर्सियों का मूल्य, 15 कुर्सियों का मूल्य,
15 कुर्सियों का मूल्य तो कितना दिया है, तो 2625 रुपया। आप लोग लिख लेंगे 2625 रुपया। एक कुर्सी का मूल्य निकालेंगे तो एक का निकालना होगा ना, तो भाग करेंगे। एक कुर्सी का मूल्य, पहले एक कुर्सी का मूल्य निकल जाए। एक कुर्सी का, देखिए ये गलती हो गया, मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य तो लिखेंगे 2625 अब बाटा में 15। अब 15 से कटाइए आप लोग, 15 एकम तो 15 है। अब यहाँ से बच गया 11, ये हो गया 112, ठीक है। तो 15 सात 105 और इसमें बच जाएगा 7, तो 15 पचे 75, माने 175 रुपया हो जाएगा एगो कुर्सी का मूल्य। अब पूछा है कि 10 गो कुर्सी का मूल्य बता दो, तो 10 कुर्सी का मूल्य बताएंगे तो हमें करना पड़ेगा गुणा 10 कुर्सियों का मूल्य, 10 कुर्सियों का मूल्य। तो 10 कुर्सियों का मूल्य हो जाएगा, देखिए 175 गुणे 10, 175 गुणे 10, और 10 से गुणा कराएंगे तो 1 से गुणा कराएंगे 175 हो जाएगा, आएगो जीरो पीछे लग जाएगा, तो 1750 रुपया। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 56 रुपया है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 56 रुपया है, तो 1.5 मीटर कपड़े का दाम बताइए। अब यहाँ से आपको लिखना है कि 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा का दाम, हम मूल्य मूल्य बोल रहे थे ना, दाम दाम लिख दिया है। एक कपड़े का दाम, एक कपड़े का दाम और मूल्य दोनों एक ही है, तो 56 रुपया है, आराम से लिख लेंगे। अब आपको 1.5 मीटर यही याद करना है, तो 1.5 मीटर मतलब होता है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर कपड़ा पूछा है, 1.5 मीटर कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य। तो देखिए 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर, तो 56 रुपया में आपको 1.5 से गुणा करा देना है। चलिए गुणा भी सिखा देते हैं, कुछ करना नहीं है। 15 से पहले गुणा करिए, दशमलव को भूल जाइए। तो 15 छक्के 90 का जीरो, और हाथ में बचेगा 9, 15 पचे 75, और 75 में जब 9 जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा? 84, और एक स्थान पर दशमलव उठा करके लगा देंगे तो ये हो जाएगा 84 रुपया। अब दशमलव वाला छोड़ देते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं, तो इसी को कहेंगे 84 रुपया। तो आपका ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन पहले बढ़िया से रख लेने दीजिए, फिर पढ़ाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है कि 9% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का 4 वर्ष का कितना ब्याज होगा। तो सेम वैसा ही सवाल है, पहले दर दिया है ना, तो दर लिखिए, दर लिख देंगे आप लोग 9%, कितना? 9%। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे मूलधन, तो मूलधन कितना है? तो मूलधन है 3000, मूलधन है 3000 रुपये। उसके बाद समय है 4 वर्ष, तो समय हो जाएगा 4 वर्ष, समय बराबर 4 वर्ष। अब आपको ब्याज निकालना है ना, तो ब्याज का वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, मूलधन गुणे दर आ गुणे समय आ बाटा में 100, मूलधन गुणे दर आ गुणे समय बाटा में 100। आपका सवाल तुरंते हो जाएगा। और मूलधन के जगह पर आपको लिख देना है 3000 रुपया, और दर के जगह पर लिखिए 9%, और समय के जगह पे लिख दीजिएगा 4, और कटाइए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब गुणा करा देंगे, देखिए 9 चौके 36, और 36 में पहले 3 से गुणा कराइए तो आ जाएगा 108, और 108 में जीरो है ना, पीछा लगा दीजिए तो हो जाएगा 1080 रुपया। ये भी आपका सवाल खत्म हो गया, आंसर आ गया। अब आपको आगे अगला सवाल है कि मोहिनी दूध पर 350 रुपये प्रति माह खर्च करती है। यदि दूध की लागत, लागत मतलब होता है कीमत, यदि दूध की लागत में 25% की वृद्धि हो जाए तो वह एक माह में कितना खर्च करेगी। अब लिखेंगे दूध पर प्रति माह खर्च, दूध पर प्रति माह खर्च,
तो कितना खर्च हो रहा है उसे आप लोग दबा के लिख दीजिए प्रतिमाह खर्च। तो प्रतिमाह खर्च हो जाएगा 350 रुपया। कितना? 350 रुपया। और बढ़ोतरी, तो बढ़ोतरी कितना हुआ है? तो बढ़ोतरी हो गया है 25%। 25%। 25%। तो अब 25% 350 का निकाल लेंगे। 350 गुणे 25 बाटा में 100, ऐसे ही निकालते हैं। देखिए 25 से कौन, 25 से 25 चौके 100। फिर 4 से अब 350 में आप लोग भाग दीजिए। तो 4 से भाग दीजिए पहले 35 में, तो 4 बटे 32। अब यहाँ बचेगा 3, ये हो जाएगा 30। तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। उसके बाद बचेगा 2, तो 10 मोलो लगा देंगे तो हो जाएगा 20, और 4 पाँचे 20, माने 87.5 रुपया। तो अब लिखेंगे बढ़ोतरी के बाद का खर्च। बढ़ोतरी के बाद, बढ़ोतरी के बाद का खर्च, बाद का खर्च। अब आपको क्या करना है कि 350 रुपया है ना, तो 350 रुपया रहने दीजिए और इसमें 87.5 रुपया जोड़ दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 87 और यहाँ लग जाएगा दशमलव। फिर 350 में यहाँ दशमलव और 0 भर दीजिए और जोड़ दीजिए। जोड़ करके जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा। तो 5.7 कने 7, 8 5 13 का 3 और 3 1 4, तो 437 रुपया। आप 50 पैसा पढ़िए या 437.50, 50 नहीं 5 रुपया पढ़िए, दोनों बात एक ही है। अब अगला क्वेश्चन है कि राम की मासिक आय 12,000 रुपया है। राम की मासिक आय 12,000 रुपया है। 80% वह घर में खर्च करता है, शेष बचत करता है। देखिए 80% तो खर्च कर देता है, उसके बाद बचत करता है, शेष का बचत करता है। राम की खर्च और बचत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग आराम से लिखिए पहले जो दिया है राम की आय। तो राम की आय कितना दिया है? तो 12,000 रुपया। राम की आय बराबर 12,000 रुपया। अब देखिए खर्च कितना करता है? तो 80% खर्च करता है। खर्च बराबर 80%। तो पहले खर्च निकाल लीजिए। खर्च निकालेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 12,000 का 80%, 12,000 गुणे 80 बटा में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट तो गया। अब 12 से पहले 8 में गुणा कराइए तो 12 बटे 96, 12 बटे 96। और यहाँ का 2 जीरो है ना, तो उठा करके यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 9,600 रुपया या 9600 रुपया। अब 80% खर्च कर दिया है ना, तो बचत कितना करेगा? तो बचत लिखिए आप लोग, बचत बराबर कर देगा वो 20%। कितना? 20%। तो अब बचत रुपया में निकाल लीजिए। तो बचत बराबर हो जाएगा 12,000 का 20% निकाल दीजिए। और नहीं तो वहीं 9600 रुपया क्या कर देते हम लोग, घटा देते, तब आ जाता आप लोगों का उत्तर। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 दूनी का 24, यानी कि 2400 रुपया आ जाएगा। तो ठीक है, ये थे दोस्तों गृह विज्ञान के गृह गणित वाले प्रश्न। अगर ये सारे प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आए हो और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए, वीडियो को कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर